नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर जो अब अपलोड कर दिए हैं जिसमें कि आपके 700 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग 700 क्वेश्चन से लेके 800 क्वेश्चन तक करेंगे और ये लेक्चर नंबर हमारा 7 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोटेशन देख लेते हैं। दोस्तों ये कोटेशन जो है वो संदीप महेश्वरी सर की है। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। दोस्तों इस कोटेशंस में मैं अपने मुताबिक बताऊंगा जो मुझे समझ में आया है, और इस कोटेशंस का क्या क्या मीनिंग हो सकता है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दोस्तों ना भागना है ना रुकना है। दोस्तों हमें इतनी स्पीड से भी नहीं भागना है कि लोग हमसे पीछे रह जाएं, और इस तरह से भी नहीं चलना है कि लोग हमसे आगे भाग जाएं। हमें बस इस तरह से चलना है कि हम लोग सभी को साथ में लेके चलें। अगर हम लोग सफल हो रहे हैं तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग दूसरे लोगों को भी सफल करवाएं, उनको साथ में लेके चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 701 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों ये, अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 701, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 17 भाषाओं में। 702, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1789 में। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। अगर आपने बीच में क्वेश्चंस को छोड़ दिया तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर जाओगे। तो चलिए 703, आपके पास दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 704, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह है फ्रांस की क्रांति की। यह भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 705 की तरफ, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह मैक्सिस पुरस्कार होता है। और दोस्तों इस समय इस बार का जो मैक्सिस अवार्ड जो दिया गया है वो रवीश कुमार को, जो कि एंकर है एनडीटीवी के। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 706, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, जो ओजोन परत होती है, जो ओजोन आपके पास परत होती है वो किस तरह से खत्म होती है? तो वो होती है किस गैस के कारण खत्म होती है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 707, CPU का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। 708, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल। आपके पास क्वेश्चन नंबर 709, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों ये होता है ताप विद्युत का। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 710, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो दोस्तों ये लगता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं और साइंटिफिक तौर पर अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसमें बताया गया है, ये आपके पास मान लो सूर्य है और ये आपके पास पृथ्वी है। दोस्तों जब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य की परछाई होती है, जब सूर्य की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो इस तरह से वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं इस चीज को। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 711, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रेडियो तरंगे होती हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत पे परिवर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है? तो वो है आयनमंडल। क्वेश्चन नंबर 712, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि हवाई जहाज जो वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं? तो ये है समताप मंडल। और ये HP टेट में भी पूछा गया है, TGT कमीशन में भी पूछा गया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 713, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 18 किलोमीटर। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 714, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा मदर टेरेसा। दोस्तों मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 715, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन फेमस है, कौन प्रसिद्ध है? तो उसका सही जवाब होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड किया गया जो पेपर में आते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 716, कौन सी गैस जलने के लिए इंपॉर्टेंट है? तो यह है ऑक्सीजन। दोस्तों जब कहीं पे भी आग लग जाती है तो CO2 गैस जो होती है, इसे आग को बुझाया जाता है, लेकिन अगर आग जलाने की बात करेंगे तो वो होगी ऑक्सीजन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 717, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अंग्रेज जो थे वो डिवाइड एंड रूल की नीति को फॉलो कर रहे थे। वो फूड डालो एंड शासन करो की नीति को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, हिंदुओं को गाय की चर्बी और मुसलमानों को सुअर की चर्बी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पूजनीय थे, तो उनकी चर्बी लगे कारतूस प्रयोग करने के लिए उनको दिए गए। लेकिन हिंदुओं ने भी मना कर दिया और मुसलमानों ने भी मना कर दिया, जिसके बावजूद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति
शुरू होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण था जो मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे, उन्होंने इस चीज़ का सबसे पहले विरोध किया और जब उनको फांसी दे दी गई तो ये 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल गई और इसके बहुत ही भयंकर परिणाम हुए। तो इस प्रश्न को मैंने जो हमारे वीडियो आएंगे अभी उसमें मैं इसके बारे में थोड़ा इंक्लूड करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 7/18 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगा खां और सलीमुल्लाह खान। दोस्तों अगर आपको तैयारी करते हुए 4-5 साल हो गए हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। 7/19 भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो ये चली थी 1854 में। 7/20 बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1793 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। आपकी कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी आप किसी भी प्रकार की कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप किया करें, जिससे कि मुझे फीडबैक मिलता है और फिर मैं उस पर काम करता हूं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूं। तो अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 7/21 किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं की। आपके पास प्रश्न दिया गया है 7/22 अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो यह बनाया था गुजरात विजय में। दोस्तों जो अकबर थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब वो गुजरात में विजय हुए थे, जब उनको गुजरात में सफलता मिली थी, इसके उपलक्ष्य में। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 7/23 भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो यह की थी अकबर ने। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7/24 औरंगाबाद के ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी औरंगजेब ने। दोस्तों जैसे ताजमहल है सेम वैसे ही उसके जैसे ही औरंगाबाद में औरंगजेब ने ताजमहल की तरह ही कोई कृति बनाई थी, कोई इसने क्रिएट की थी। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन कम पूछा गया ये। 7/25 लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमेशा पूछा जाता है। 7/26 कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 7/27 विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह है अरब प्रायद्वीप। 7/28 पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। 7/29 तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? तो यह होता है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7/30 राष्ट्रपति को अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश देता है वो कितने टाइम के लिए रहता है? तो वो रहता है 6 मंथ के लिए। 7/31 गुब्बारों में किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम का। क्वेश्चन नंबर 7/32 मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये करता है प्लीहा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7/33 गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों जो गाय का दूध आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा उसमें येलो कलर होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें पीला कलर होता है, तो वो किस कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, एचपीटेट में टीचर के एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ये। 7/34 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7/35 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। और दोस्तों ये जो तैयार किया गया था ये आजादी से पहले का तैयार किया गया था, 1907 में तैयार किया गया था ये। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7/36 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया गया था। आपके पास क्वेश्चन 7/37 चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7/38 प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो यह ओम। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7/39 काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु। दोस्तों अगर किसी प्रश्न को मैं गलत यहां पे बोल दूं या फिर मैं गलत यहां पे आंसर दूं तो अगर आपको लोगों को पता है उसके बारे में सही आपके पास नॉलेज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि हर इंसान के पास सही नॉलेज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास 7/40 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जे थॉमसन ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और ये प्रश्न तो हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहता है और हम सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7/41 गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो ये न्यूटन के बनाए नियम थे
और शायद आप लोगों ने साइंस की बुक में इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 742, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ओटो हान के द्वारा। ओटो हान के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। 743, इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोन। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है ये। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके आयस्क हैं? तो ये है लोहा के, लोहे के आयस्क है कौन कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 745, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। 746, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में। आपके पास प्रश्न 747, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और अभी जो प्रश्न आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली। दोस्तों ये प्रश्न हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, हमेशा पूछा जाता है और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 749, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसके बारे में मैंने पहले से ही हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में बता दिया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 750, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह है टोक्यो। 751, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 752, सफेद रक्त कण WBC का क्या कार्य होता है? तो यह होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों हमारे शरीर में RBC जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, WBC जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और आपके पास प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर में काम करती हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 753। दोस्तों मैं चाहता हूं कि कम समय में आपकी ज्यादा तैयारी करवाई जाए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस चैनल को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जिनको एजुकेशन की जरूरत है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 753, बीजक किसकी रचना है? तो यह संत कबीरदास की। 754, चांदी बीबी कहां की शासक थी? ये थी अहमदनगर की। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है और सभी को पता भी होना चाहिए, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ये ईमेल है और आपके फोन में होगा ये। 756, मैराथन की दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। 757, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है झेलम नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न हमेशा ही पूछा गया है और अभी ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया था, एचपी के टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया था। 758, लोकसभा की बैठक में आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होना चाहिए? दोस्तों जो लोकसभा की बैठकें होती हैं उसमें कोरम जो होता है वो कितना होना चाहिए? तो वो 1/10 भाग होना चाहिए इसका। 759, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और इसके प्रश्न भी मैंने पहले कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि जियोग्राफी के ऊपर वीडियो बनाए जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 760, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। 761, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो यह होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। आपके पास क्वेश्चन नंबर 762, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? दोस्तों भारत के जो पूर्व और ईस्ट नॉर्थ में जो स्टेट है वहां पे जंगलों को काटा जाता है और वहां पे खेती की जाती है, तो उस खेती को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जूम खेती। 763, भारत में रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 764, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। 765, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी गोल्डस्टीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 766, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 767, अगर विलेन का पीएच 7 से अधिक होगा तो वो कौन सा विलेन कहलाएगा? तो उसका सही जवाब होगा क्षारीय विलेन। 768, पीतल किन मिश्र धातुओं का मिश्रण है? तो ये है तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन के दो रूप कौन से हैं? एक हीरा और दूसरा कौन सा है? ग्रेफाइट।
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा भी गया। 770 आपके पास बेकेलाइट और मेलामाइन कौन सी प्लास्टिक का उदाहरण है? तो यह थर्मोसेंटिक प्लास्टिक का। 771 प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां पे जो आपके पास प्रश्न दिया गया है, एलपीजी 772 एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो ये मिलाई जाती है मिथाइल मर्कपटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 773 अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैंग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी। अयस्क 774 आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। 774 अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? तो ये मिलाए जाते हैं फ्लक्स। 775 धातु को उनकी सतह पर वायु और आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 776 लौह व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाना कौन सी विधि कहलाती है? तो यशद लेपन कहलाती है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 777 तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाता है? तो बनाता है कॉपर कार्बोनेट। 778 सिल्वर की धातुओं पर काली परत किस कारण बनी होती है? दोस्तों जो सिल्वर की धातुएं होती हैं उसमें काली परत बनी होती है, वो किस कारण होती है? वो सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 779 नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैडमियम और जिरकोनियम बोरॉन। 780 सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम। 781 आपके पास क्वेश्चन है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसका सही जवाब होगा स्ट्रोंशियम। 782 उदर के एक्सरे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वेरियम सल्फेट। वेरियम सल्फेट जो है वो उदर के एक्सरे के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। 783 आपके पास क्वेश्चन उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं? गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, मरकरी है। 784 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंसर रोग के इलाज में किसके समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कोबाल्ट के। आपके पास क्वेश्चन नंबर 785 वायुयानों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो वायुयान बनाए जाते हैं उसमें प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। 786 विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह बनी होती है नाइक्रोम से। 787 शरीर में किसकी वृद्धि से विल्सन रोग होता है? तो यह होता है तांबा। दोस्तों तांबा अगर इसकी कमी हो जाती है या फिर शरीर में जब तांबा की वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? विल्सन रोग हो जाता है। तो 788 आपके पास क्वेश्चन है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। 789 सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम। दोस्तों काला सोना किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया यहाँ पे 790 क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर जो यहाँ पे क्विक सिल्वर जो है वो किस के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो पारा जाना जाता है। 791 भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर होता है? तो ये होता है झारखंड के। झारखंड में जो झारखंड स्टेट है और जिसकी कैपिटल क्या है? रांची है, और वहां पे भारत में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 792 पारा के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? तो अमलगम जो है वो पारा के मिश्र धातु कहलाते हैं। 793 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से जीवाणु भाग लेते हैं? तो यह है राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 794 क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रियोन। फ्रियोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिकों को कहा जाता है। 795 रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैसें या फिर निष्क्रिय गैसें। 796 गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसका सही जवाब होगा हीलियम। दोस्तों जो गुब्बारे होते हैं और उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें हीलियम भरी जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 797 RDX का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। 798 ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। ठंडे देशों में जब हिमांक कम हो जाता है तो कारों के जो रेडिएटर होते हैं उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। 799 सोडियम को किस में रखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, अगर उसमें नहीं रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दोस्तों ये थे हमारे पास क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।